आपको मिलेगी तभी जब पहले वाली खुशी को आपने जम के सेलिब्रेट किया। यही है सफलता, इसी को कहते हैं सफलता। अच्छी थी वो आज खुल के बाहर निकल के आ गई। आजकल आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल साफ हो गया। ऐसे कितने बच्चों को लग रहा है झूठ बोलना पाप लगेगा, विद्या बातें के समय बाकी के समय झूठ बोले लग रहा है ना। ऐसे सेलिब्रेट जब भी लगे भाई खुशी मिली है जम के सेलिब्रेट करिए बेटा। जम के जिंदगी में सफल होने का पहला और आखिरी राज यही कि आप उसी को मानो कि मुझे मिल गया था। अरे दुनिया में सब कुछ आसान है, बिल्कुल ही आसान है, सब कुछ आसान है। जो जंगल वाला बंदा पहले दिन को आसान है, हाँ आसान है। अरे जिस दिन आपने मान आप में से कितने बच्चे थे जिनको फुटबॉल खेलना आता है? फुटबॉल गुड। कितने बच्चे जिनको फुटबॉल खेलना नहीं आता? अब जो बच्चे फुटबॉल खेलना जानते हैं उनके लिए फुटबॉल आसान है खेलना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया फुटबॉल खेलना आसान है और वो आज भी मानते हैं फुटबॉल खेलना आसान है, उनके लिए फुटबॉल खेलना आसान है। और जिन बच्चों को खेलना नहीं आता तो लगता मुश्किल है। कितने बच्चों को तैरना आता है? तैरना उनके लिए तैरना आसान है, मुश्किल है? आपको यह कहे भाई कल से फिजिक्स पीरियड में पढ़ाई नहीं होगी, तैरना ही होगा, कितना मजा है बताओ? खूब है ना बेटा। ये भी अब सफलता का पॉइंट नंबर 2 है। आदमी किसी काम में कब सफल होता है? जब वो उसमें आनंद लेता है, आनंद लेता है, खूब आनंद लेता है। मैं पढ़ाई में बहुत आनंद लेता हूं, इसलिए हर खासा सफल हो गया। पढ़ाई में खूब आनंद लेता हूं मैं। आजकल मुझे ये चस्का लगा है बोलने का, आजकल जिस सेलिब्रेट करवाने का आ रहे थे, देखना आपकी वास्तव में आपको कब इंप्रूव हो जाएगा बेटा। और सेकेंड जो सेमिनार होगी उस दिन अगले सेमिनार में कौन कौन नहीं आएगा? तो नहीं आएगा वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है। तो तेरे खुशी हो रही है इस बात की वजह में नहीं आऊंगा, दुख हो रहा है, झूठ मत बोलिए, पाप लगेगा। पेड़ की तरफ बात करके ये इसलिए कह रहा भाई नहीं होगा क्योंकि ये झालावाड़ का बच्चा है, इसको तो इतनी खुशी हो, इसका मोबाइल इसके तो पड़ा हुआ कि मैं सर की पूरी बातें रिकॉर्ड करके ले जाऊंगा और बाद में सुनूंगा घर जाके है। तो ये इसलिए कह रहा है मैं। बाकी वास्तव में ना और कहता है भाई मोटिवेशन का फर्क नहीं पड़ता। मोटिवेशन तो आदमी का दिमाग साफ रहता है, दिमाग में नई फसल बा लेता है। अरे किसी भी खेत में जो अगर दूसरी फसल बोते हैं तो पहले वाले का कचरा साफ नहीं करते क्या? करते बेटा, बाग काटा, हल चलावा, पिलाओ काटा, फिर मैदो दे दिया, फिर प्लेन कर दिया, एक बार फिर से दिया। तो यही चीज है सफलता मिलने के लिए पहले वाले को बिल्कुल पहले का जो कचरा है ना दिमाग में है भैया, जो भी कचरा उसको पूरे को साफ कर दो, खुल के सेलिब्रेट करो। कचरा साफ करने का एक ही तरीका है, जब भी लगे अरे हम इस बात पे, जैसे मुझे मैं 10वीं में मान लो मैंने 2% बड़ी और मैंने सोचा मैं 10वीं में जब पास होऊंगा तो खूब सेलिब्रेट होगा। नहीं मुझे पता नहीं क्या 12वीं में करूंगा, कॉलेज करूंगा तब करूंगा। और कभी क्योंकि सेलिब्रेट अपने आप नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। आप सोचो भाई दिवाली आई है तो दिवाली के दिन अपने आप ही चारों तरफ से लोग बगेलोगे आपके पास आएंगे, आपको उठा के और दिए जला देंगे नीचे, बोलो बोलो। अरे दिया भी आपको जलाना है, कुछ भी आपको है। और लेकिन हमें एक बात तो मैंने कहा कि आपको दिए वाली बात से मुझे एक बात और याद आ गई, आदमी किसी दूसरे को नहीं बदल सकता। बदल सकता है क्या? आपने कभी दीपावली में दिया जलाया? कितने बच्चों ने दिया जलाया है? आपने अपने घर में दिया जलाया होगा, जब जाके ऊपर छत में जाके देखा होगा तो आपको लगा होगा सारी दुनिया के दिए जल गए हैं।
किसी ने देखा है? इसका मतलब अगर आदमी खुद को बदल ले, खुद के घर में दिया जला ले, तो उसको सारी दुनिया बदल, क्योंकि खुद को सारे बदलेंगे तो सारी दुनिया बदल जाएगी। अरे बदलेगी दुनिया, देखना बदलेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। और दुनिया बदलने का सबसे बड़ा बीड़ा राजधानी ने उठाया है। और मैंने कहा था इस बार आप हो सकता नहीं लेके, लेकिन अगली बार मैंने कहा था भाई 5 को लेके आना। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको दुख हो रहा है कि मैं लेके नहीं आया, किसी को लेके आता वो मजा आता मुझे है। ईमानदार तो पाप लगेगा बेटा। मैंने कहा था भाई जिंदगी का आपका सबसे मस्त वाला दिन होने वाला है। क्या कमी रह गई कोई? अरे कमी रह गई, बंद कर दो यार, चलने दो अभी, चलने दो। अगली बार कौन कौन बिना कहे लेके आएगा भाई मुझे, अगली से बिना मेरी माँ को भी लेके आऊंगा, दादी को भी लेके आऊंगा है। अरे हॉस्टल वाले बच्चों के नाम मुझे मिलेगा, कोई बच्चा ऐसा होगा भाई है। और आज जाके मुझे पता है कर जाके आप चूमने वाले, आज जाके ये करने वाले, कौन कौन करने वाले थे? अरे कौन कौन चूमने वाला कर जाके? भाई मैंने जी ली जिंदगी, आज मैंने मस्त लाइफ थी है, ये चीज है। अब थोड़ा सा वापस सीरियस हो जाते हैं। देखो बचपन से लेके, एक बढ़िया बात बताऊं बेटा, बचपन से लेके आपने कई बार सुना होगा, आपने कहा होगा कि मुझे आसमान में उड़ना है, तो लोगों ने आपको ये कह दिया होगा कि तू कुछ भी करने उड़ नहीं सकता। अरे आपने कहा होगा कि मुझे चिड़िया बनना है, मैं कल बस पढ़ा था ही भाई वाले बर्ड, मैंने कहा था काल्पनिक वाक्य में बढ़ लगता है नहीं, काश में चिड़िया होती तो उड़ती। आपने कई बार जो है ना आपकी इच्छा हुई होगी कि मैं बादलों को चीरते हुए आसमान में उड़ूं, लेकिन जब आपने किसी को कहा होगा ना ये बात, तो उसने ये कहा चाहे तो कुछ भी कर ले उड़ नहीं सकता, उसने दबा दिया बेटा आपकी इच्छाओं को। अब पक्की बात है बेटा, इस दुनिया में अगर कोई सफल होता है तो वो अपने अंदर छुपे हुए उस छोटे बच्चे को जिंदा रखकर सफल होता है। बच्चों की सी आदत होनी चाहिए आदमी को, हर आदमी बच्चों की तरह बोलना चाहिए। अब देखो कैसे आपकी भावनाओं को दबा दिया जाए। एक बच्चे का बता रहा हूं आपको, एक बच्चा है जिसका नाम मनीष है। उस बच्चे के दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, उसके साथ वो गार्डन में बगीचे में दौड़ लगाता है। हमेशा मनीष सीखता था। एक दिन क्या हुआ, जो दूसरा दोस्त था उसके पिताजी ने उसको एक साइकिल लाके दे दी, इंपोर्टेड साइकिल, मतलब आया बाहर से विदेश से। और उस साइकिल को लेने के बाद मनीष हारने लग गया, क्योंकि साथ दोस्त के पास क्या आ गई थी, साइकिल। तो मनीष ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी वो वाली साइकिल चाहिए। पानी पियोगे? पानी पियोगे? हाँ, फिर ऐसे ही कर देंगे वापस। बच्चे दे हाँ, आपने कभी क्रिकेट में किसी का विकेट लिया होगा या लेते हुए देखा होगा? लिया है? कैसे चूमते हो लोग, देखा अपनी उछल में बगते हो, यूं मार रहे करते हैं भी। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए यार ये विकेट तो मैंने ले लिया, अगला पता नहीं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। अरे जश्न बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? और जब आप क्रिकेट में फुटबॉल में उछल उछल के जश्न बना रहे हैं, तो यहां छोटी छोटी खुशियों को आप क्यों छोड़ देते हैं यार? जश्न बनाया बेटा कोई, एक बार फिर शानदार जश्न बनाओ, जैसे आपका सलाम बना गया, एक बार फिर से वैसे होने हो, वैसा डिफरेंस अपने आपको दौड़ से अगला कर पाऊंगा, अगली बार कर पाऊंगा, अगला करेंगे तो जश्न कर लेंगे। ऐसे नहीं होता, जिस टाइम करता उसी टाइम जश्न बनाया जाता बेटा ना, ये चीज है। अब बात चल रही थी एक बच्चे की, कैसे बच्चे की भावनाएं दबा दी जाती है, कैसे उसको ये कहा जाता है कि नहीं तू ज्यादा बढ़िया नहीं कर सकता। देखिए एक बच्चा होता है जिसका नाम मनीष। मनीष पार्क में अपने दोस्त के साथ दौड़ लगाता था, हमेशा मनीष ही जीतता था, और उसका दोस्त आता था। लेकिन उसका दोस्त होता है वो पैसे वाला होता है, और वो उसको एक साइकिल आ देते पिताजी, और मनीष के पास साइकिल नहीं होती, वो साइकिल से दौड़ता है, मनीष पैदल दौड़ता है।
तो जीतेगा कौन? साइकिल वाला। कौन जीतेगा बेटा? अब मनीष ने हारना शुरू कर दिया, उसने जीतना शुरू कर दिया। तो मनीष घर आके पापा से बोला, पापा मुझे भी उसके मेरे दोस्त के जैसी साइकिल लाके दो। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा ला दूंगा, अगली बार 6 महीने बाद तेरा जन्मदिन आएगा उस टाइम में तेरे को साइकिल ला दूंगा। अब नहीं पापा मुझे तो अभी चाहिए, मेरे पास नहीं बेटा मैं ला दूंगा तेरे को। अब उसके बाद उस दिन फिर पापा किससे कराए? तो मम्मी बोली अजी वो संदीप है ना, वो मनीष जो है ना, उसने खाना नहीं खाया, सुबह से उसने खाना नहीं खाया, उसने जिद कर रही है कि मुझे साइकिल चाहिए बस और कुछ नहीं। तो उसके पापा ने कहा क्या रोज रोज का नाटक क्या फालतू का, मैं कोई टाटा बिरला हो गया ना साइकिल लगी दूंगा जब कहोगे तभी आपकी सारी फरमाइशें पूरी करता रहूंगा। अब उधर क्या मनीष सुन रहा था बात, वो और तो कुछ समझ नहीं पाया, उसके एक ही दिमाग में टाटा बिरला। तो उसने अपनी मम्मी को देख पूछा, मम्मी मम्मी ये टाटा बिरला क्या होते? तो मम्मी ने कहा बेटा मुझे नहीं पता क्या होते हैं, होते पैसे वाले लोग होते टाटा बिरला, वो लोग होते। तो मम्मी ने उसको डरा के भगा दिया। वो अपने पड़ोस में गया और आंटी के पास जाके उसने पूरी बात जान ली। बोला आंटी आंटी ये टाटा बिरला क्या होते हैं? उसकी आंटी ने बताया बेटा ये पैसे वाले होते हैं, वो होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, गाड़ियां होती है, बंगले होते हैं, होता है, सारा कुछ होता है। तो अब उसके दिमाग में बैठ गई बनना से टाटा बिरला बैठ गई। तो अपनी मम्मी वाले मम्मी एक बात कहूँ आपसे, आप बोल बेटा क्या कहना है? मम्मी है ना बड़ा होकर टाटा बिरला बनूंगा, मम्मी मैं बड़ा होकर टाटा बिरला बनूंगा। अब मम्मी बोले हाँ बेटा बढ़िया टाटा बिरला, मेरा जरूर टाटा बिरला बनेगा, बिल्कुल बढ़िया बेटा, बढ़िया मनीष बढ़िया बेटा टाटा बिरला बढ़िया। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन उस मम्मी ने क्या गलती कर दी, जाके अपने परिवार वालों को बता दिया, बोला ना मेरा मनीष है ना वो बड़ा होकर टाटा बिरला बनेगा। नहीं तो अब वो सारे जो है ना, अब सारे जो है अब मजाक उड़ाने लगे उस बच्चे का। एक दिन जैसे कोई शादी चल रही होती है, शादी में महिलाएं गीत गाती है और जब थक जाती है गीत गा के तो बच्चों को ढूंढती है मनोरंजन करने के लिए। तो मनीष को बुलाया, मनीष हाँ मामी इधर बेटा, अरे मनीष हाँ मामी बेटा एक पोएम सुना, एक पोएम सुना बेटा, बड़ी सी पोएम सुना, कविता सुना, वेरी गुड बेटा। एक बात होता तेरे को पापा अच्छे लगते हैं, मम्मी अच्छी लगती है, उससे बच्चों से उससे बेटा शादी ब्याह में इधर बेटा गुल्लू इधर तेरे पापा अच्छे लगते हैं, मम्मी अच्छी लगती है, उससे नहीं। तो उसने मुझे बेटा तेरे को, तो उसने कहा मम्मा अच्छी लगती है। फिर उसके बाद इधर बेटा, अब उसके मामी थी ना मामी, वो दूसरों से कह रही देखना देखना बोलेगा साथ वाले मेरी सहेली हो, देखना बोलेगा बेटा तू खट बजाओगे क्या बोलेगा? मम्मी मामी मतलब शर्मा गया हो टाटा बिरला क्या क्या बन गया। अब सारे लोग उसकी मजा हाँ बढ़िया बेटा टाटा बिरला बढ़िया, अभी छोटा है जब तू बड़ा होगा तब तेरे कल आएगी मैं कैसे बनते टाटा बिरला। नहीं तो उसकी मजाक उड़ाई जाती है। एक छोटे बच्चे को ये तो पता नहीं होता कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन ये जरूर पता होता है मैं इतना से क्यों ना हो। अरे बच्चे भी बॉडी लैंग्वेज समझते। कई बार क्या होता है आपने देखा नहीं, कई बार नहीं होते हैं सर ऐसे मतलब एक्टिंग करते, सर क्या लग रहे हैं आपको सर, जैसे कोई कर्मचारी होता है कंपनी में अपने बॉस का, सर क्या टाई पहने आपने, तो क्या लग रहा है मस्त लग रहा है सर, कहां से लिए सर टाई एक्टिंग कर रहा हो। अरे छोटा बच्चा भी समझ जाता है कोई एक्टिंग करता था, छोटा बच्चा कर रहा था। आप उसको आई हेट यू आई हेट यू आई हेट, क्या बच्चा नाराज हो रहा है खुश होगा? क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है आपकी बॉडी की लैंग्वेज में आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उसको प्रेम करना चाह रहे हैं, आप उसको प्यार करना चाह रहे हैं, और उस बच्चे में आई लव यू तो जब एक छोटा सा बच्चा किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझ सकता है, छोटा सा बच्चा, तो क्या बड़ा आदमी किसी की एक्टिंग को नहीं समझेगा क्या? तो आप क्यों एक्टिंग करते फालतू की? अरे एक्टिंग करते आप जगह सर क्या पढ़ा दें आप तो यार, सर मजा आ गया सर क्या मस्त पढ़ा दे। अरे सब पता है सर को बता मैं कैसे पढ़ाता हूं, नहीं हालांकि अच्छे बच्चा बता रहे जिसको बुराई तो एक्टिंग नहीं करनी चाहिए ये चीज बेटा, क्योंकि छोटा सा बच्चा जब समझ सकता है तो बड़े की तो दिक्कत ही नहीं, बड़ा तो आराम समझेगा। इसलिए जिंदगी में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात लीजिए अपने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है दुनिया में सफलता के लिए जितने भी लोग कामयाब हुए उन्होंने सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि किसी चीज को जो आप पाना चाहते हैं, इसको जो सफलता है जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसके बारे में बहुत सोचे, आप सिर्फ उसी के बारे में सोचे, मुझे कलेक्टर बनना है उसी के बारे में सोचे, अपने आप ही जो है सारी चीजें आपके पक्ष में हो जाएगी बेटा, पक्की बात है। अरे दुनिया जब किसी की इच्छा प्रबल होती है, जब किसी की इच्छा प्रबल होती है तो सारी सृष्टि की शक्तियां उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए एक साथ काम पे लग जाती है।
पक्की बात बेटा, जब भी किसी की इच्छा इतनी मजबूत हो भाई मुझे ये करना है, तो सारी सृष्टि उसकी सहायता में लग जाती है। ये पक्की बात है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस भी चीज को आप करना चाहो, पाना चाहो, केवल उसको इतना ज्यादा सोचो कि बाकी चीजों में गौर ही मत करो। अरे बहुत सारे लोग जो सफल हुए, बहुत सारे लोग, न्यूटन, आइंस्टीन, कूलम, ये सारे लोग, इन लोगों ने आपका पाणिनि, कालिदास, चाणक्य का मैं क्या कहूं, चाणक्य की तो हर लाइन आज भी खरी उतरती है, 100 साल बाद में खरी उतरेगी, उस जैसी बात तुम दुनिया में से कोई कर ही नहीं पाया। चाणक्य की तो बातें थी, वो तो आज भी ऐसे लगता है जैसे मतलब कोई मेरे लिए कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था शुरू में। ये लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आकर्षण का नियम, आम लोगों को अपनी तरफ खींचे कैसे, अपनी नेचुरलिटी के साथ, अपनी इच्छा को मजबूत करके लोग अपने